नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पीएफ प्रेजेंट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से हमें यहाँ पर मिलता है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ 1952 में पहले पीएफ रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता था, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ईपीएफओ के साइड में आ जाना है। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आने चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर्विसेज, सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयज, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंट्रीब्यूशन रेट, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा, ईपीएफओ के जो पासबुक है उसको भी साथ साथ यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। जो पहले वाले सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, मतलब हमारे जो पीएफ का पैसे कंट्रीब्यूशन होता है वो इस वाले स्लॉट में दिखाई देता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयर, मतलब आपके कंपनी वाले कितना कंट्रीब्यूशन करता है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेंशन का कॉलम, आपके एम्प्लॉयर पेंशन में कितना पैसे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो पीडीएफ मैंने ओपन करके रखा हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयज के शेयर, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयर, आपको यहाँ पर ध्यान से समझने पड़ेगा। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, बेसिक प्लस डीए, टोटल मिला के जितना भी बनता है उसमें से 12% आपके एम्प्लॉयर काट लेता है, लेकिन आपने एम्प्लॉयर खुद नहीं रखता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर पासबुक ओपन करके रखा हूँ, एम्प्लॉय सेक्शन में यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब 10% वाले कहानी क्या होता है, अगर किसी कंपनी में 20 से नीचे एम्प्लॉयज है उनका केस में यहाँ पर 10% होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉर्मल केस में यहाँ पर 12% कंट्रीब्यूशन होता है, बेसिक प्लस डीए दोनों को मिला के जितना भी आपके सैलरी बनता है एम्प्लॉयज वाले सेक्शन में। यहाँ तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईपीएस ईडीएलआई, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि एम्प्लॉयज के कोई भी पैसे यहाँ पर डिडक्ट नहीं होता है ईपीएस सेक्शन में और ईडीएलआई के सेक्शन में, इसी वजह से यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितने पैसे कंट्रीब्यूशन करता है, 12%। लेकिन ईपीएस जो पेंशन का सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ईपीएस वाले सेक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 8.33%, बाकी कितना रहेगा 3.67%। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिफरेंस ऑफ ईईसीआर एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आपको समझने पड़ेगा। किसी एम्प्लॉयज के अगर एज 60 साल के ऊपर हो जाता है उसका पेंशन कंट्रीब्यूशन बंद हो जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर डिफरेंट बता रहा है। अगर कोई एम्प्लॉयज 60 साल के बाद भी कोई नौकरी कर रहा है तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझने पड़ेगा। ईपीएस वाले सेक्शन में यहाँ पर 0 हो जाएगा, एम्प्लॉयर वाले सेक्शन में 12% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल केस में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर के सेक्शन में 3.67% और ईपीएस वाले सेक्शन में 8.33%। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बाकी एम्प्लॉयर 12% के अलावा भी 1% यहाँ पर ईडीएलआई के सेक्शन पर भी कंट्रीब्यूशन करता है। और एक बार मैं बता देता हूँ, 12% आपके कंट्रीब्यूशन होता है, 12% एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन होता है। टोटल आपके जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है 12% प्लस 1% किसी में कंट्रीब्यूशन होता है ईडीएलआई, मतलब आपके जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस के कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर 1% एक्स्ट्रा करता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईडीएलआई के बेनिफिट तो अभी आपको मिलेगा अगर आपके यूएन अकाउंट में नॉमिनी आपने ऐड किया है, 7 लाख तक बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं किया, इस वाले वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा नॉमिनी कैसे ऐड किया जाता है। अगर आपके कुछ भी हो जाता है तो फैमिली मेंबर को यहाँ पर 7 लाख तक फ्री में मिल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, नॉमिनी को भी ऐड कर लेना है। अगर किसी मेंबर ने नॉमिनी ऐड नहीं करता है, सपोज मान लीजिए किसी एम्प्लॉयज का कुछ भी हो जाए, तो फैमिली मेंबर के चप्पल घिस जाएगा कंपनी के पास और यहाँ पर पीएफ ऑफिस के पास भाग दौड़ करने में 2-4 जोड़ी चप्पल घिस जाएगा पैसे निकालने में। इसी वजह से मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड कर लेना है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, एम्प्लॉयर टोटल 12%, एम्प्लॉयज के 12%, लेकिन आपके एम्प्लॉयर 1% एक्स्ट्रा मतलब ईडीएलआई में कंट्रीब्यूशन करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ 1952 में कितना कंट्रीब्यूशन उस टाइम होता था, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस वाले स्लॉट में चेक करने चाहते हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 1952 में किस हिसाब से कंट्रीब्यूशन होता था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी करंट बेसिस में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12% 1997 के बाद
फिलहाल अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब मैंने यहाँ पर बताता हूँ स्टार्टिंग में किस हिसाब से यहाँ पर पीएफ कंट्रीब्यूशन होता था। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस यहाँ पर फूड, उस टाइम फूड का भी पैसे मिलता था होगा। पहले तीनों को मिला के आपके सैलरी जितना भी बनता था उसमें से आपके पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता था। अभी फिलहाल बेसिक प्लस डीए दोनों को मिला के जितना भी आपके सैलरी बनता है उसमें से आपके 12% कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 आना पर रुपये। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझने पड़ेगा 1 रुपया में कितना आना होता है 16 आना, 4 आना में कितने पैसे होता है 25 पैसे, 1 आना में कितना होता है 6.25 पैसे। मतलब उस जमाने में किसी बंदे का 1 रुपया अगर सैलरी होता था 6.25 पैसे पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता था। क्या ये जानकारी आपको पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप डिटेल्स में यहाँ पर चेक करने चाहते हो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हो। दोस्तों ये था थोड़ा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले।